आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सिलसिले में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। जो लोग चिलकशी करना चाहते हैं तो जोंग वाले नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हमज़ात को हाजिर करके मुसलमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका तजर्बा क्या कहता है? अबकरी यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि हमज़ात को मुसलमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मौजज़ा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया था। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे तजुर्बे के मुताबिक, मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक, मेरे शजरों के मुताबिक हमज़ात को मुसलमान करना, इसको ताबी करना, इसको तस्ख़ीर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये मुसख्खर हो जाते हैं, ताबे हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, वरना लाखों के लाखों लोग इसके अंदर तबाह हो जाते हैं, अपने ख़ानदानों को तबाह करते हैं, खुद को तबाह कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने दीन इस्लाम को कुर्बान करके उसकी साइड पर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जब इसको ताबे करने की कोशिश करते हैं हमज़ात को, तो उसके दीन पर चले जाते हैं, ना कि उसको अपने दीन पर लाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि हाँ, ये हकीकत है कि हमज़ात मुसलमान बिल्कुल हो जाते हैं, ये बिल्कुल एक हकीकत है। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि अबकरी यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि ये मौजज़ा नहीं था। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के दिल के अंदर ये ख्याल हुआ था कि मैं इनको मुसलमान करता हूँ, तो वो खुद ब खुद मुसलमान हो गया था। वो इस वजह से मुसलमान हो गया था। और आज भी आपको बता दूं, जो हमज़ात ताबे तस्खीर मुसलमान होते हैं, वो मुसलमानों के किरदार की वजह से होते हैं, उनके इखलाक की वजह से होते हैं, उनका जो दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत वस्तबी और उसके साथ जो अपने आप को पाकीज़गी होती है, उसी के साथ ये मुसख्खर हो जाते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इनको नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोग इसको करते भी हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर नुकसान उठाते हैं। शाह साहब, जिन्नात अगर मख्फी मखलूक हैं तो इनके पास ताकत बहुत होती है, तो क्या जिन्नात हम इंसानों के बारे में ज़ाती तौर पर सब कुछ जानते हैं? जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जिन्नात कब्रिस्तान से आवाज़ दें तो पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर का पता लगा लेंगे। तो जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं, तो इनको पीछा करने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने तो पहले से ही हमारे घर का पता होता है। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने हर चीज़ को एक इल्म, एक लिमिट तक दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात को सबसे ज़्यादा इश्क और मोहब्बत हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से है, रहेगी और थी और रहेगी इंशाअल्लाह क़यामत तक, क्योंकि पूरी दुनिया, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर बनाया, उनकी तारफ़ कराने के लिए उनके इश्क के अंदर ये सब कुछ बना दिया। और उसके अंदर सबसे जो बड़ा इल्म गैब है ना, उसकी भी कुछ हद तक हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता किया था। पूरा गैब का इल्म अपने हबीब को भी अता नहीं किया था, तो जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों अता करेंगे? दूसरे नंबर पर इससे ये मुराद नहीं होता कि जिस बंदे के पास या जिस चीज़ के पास ताकत हो, वो आपकी सारी खबरें ले सके, वो आपके घर के मामला देख सके। इस तरह नहीं होता। जिन्नात जो आपके घर की खबरें लेते हैं, वो इस तरह लेते हैं कि आप जब आमिल के पास जाते हैं, आप अपने नाम बताते हैं, अपने वालिदा का नाम बताते हैं, वो अपने मुवक्किल से उससे आप मदद लेते हैं, उसके मुवक्किल के साथ वो जाके मिलता है। मिसाल के तौर पर आप मरीज हैं, मैं मुआलिज हूँ, आप जब आके मेरे पास आते हैं, मैं तो इस तरह के काम नहीं करता जो आमिलीन इस तरह करते हैं कि मेरे पास आप आए हैं, तो मैं क्या करता हूं, अपने मुवक्किल को हुक्म देता हूं कि आप इसके मुवक्किल के पास जाएं, उससे बातचीत करें, आपस के अंदर दोस्ती लगाएं, फिर वो बताएं। इसके अंदर कुछ चीजें वो सही बता देते हैं, कुछ सही नहीं बताते, कुछ उनको पता होती है, कुछ नहीं होती। वो इस वजह से पता होती है, वो उनके साथ जिंदगी गुजार होते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं होता कि वो आपके घर को जानते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। जिन्नात एक अलहदा मखलूक है, तो क्या वो इंसानों की तरह पैसा कमाने के लिए नौकरी वगैरह करते हैं? अगर नौकरी करते हैं तो कि इंसानों के साथ करते हैं या जिन्नात के साथ करते हैं? जी बिल्कुल, ये एक अलहदा मखलूक है। कुछ इसके अंदर नौकरी भी करते हैं, कुछ पैसा भी कमाते हैं, कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे रिज़्क देता है जैसे कि इंसानों के अंदर है।
कुछ औलिया कराम ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर से, उनके घर से लाखों हजारों लोगों को लंगर खिलाते हैं। बहुत सारे साइल उनके पास आते हैं, उनका लंगर वसी होता है, चल रहा होता है। वो ये सिस्टम होता है, वो अपने तकवे के ऊपर बैठ के सारे मामलात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत रियाजत करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक के अंदर ये शऊर, ये जज्बा, ये मोहब्बत डाल देता है। कोई जाकर उनको नजराना दे देता है, कोई जानवर दे देता है, तो इस तरह उनका लंगर चलता है। इसी तरह जिन्नात के सेम मामलात इस तरह चलते हैं। दूसरे नंबर पर आपने पूछा कि ये नौकरी इंसानों के साथ करते हैं या खुद के साथ करते हैं। ये इंसानों के साथ नौकरी भी करते हैं, इंसानों के साथ तालीम हासिल भी करते हैं, और जिन्नात के साथ भी इनके साथ मामलात चलते हैं। जिन्नात की आपस में लड़ाई या जंग वगैरह होती है, बिल्कुल होती है, बहुत शदीद किस्म की होती है, और बहुत मामलात इनके उलझ भी जाते हैं, बहुत सालों तक इनकी दुश्मनी चलती रहती हैं। क्या इंसानों का कोई पर्दा नहीं होता जिन्नात से? यानी हमारी अज़वाजी ज़िंदगी में हमारे गुनाह और हमारी तन्हाई, तमाम चीज़ें जो लोगों से हम छुपाते हैं, क्या सिर्फ इसका इल्म अल्लाह को होता है? बिल्कुल जिन्नात इन चीज़ों को नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों पर पर्दा रखा हुआ है। इस वजह से अगर ये चीज़ें पर्दा नहीं रखनी थी तो आज हम बंदर और भोलू पता नहीं क्या क्या बने होते। और इसी वजह से ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात की एक दुआ थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें आपने नहीं बदलनी, इनके गुनाहों पर दरगुजर फरमाना है। तो ये जिन्नात को इस चीज़ का इल्म बिल्कुल नहीं होता। इससे मुराद ये होता है कि जिन्नात के पास अगर ताकत है तो वो आपको रात को सोते हुए देख लेंगे। हाँ ये है कि जो लोग अपने मियाँ बीवी से मिलते हैं उसके अंदर दुआएं नहीं पढ़ते, सुन्नत के मुताबिक मुबाशरत नहीं करते, हम बिस्तरी नहीं करते, उसके अंदर शयातीन का उसके ऊपर हमला हो जाता है। क्योंकि शयातीन हर घर के अंदर होते हैं, हर बंदे के साथ होते हैं, तो वो उनके ऊपर हमला जरूर कर सकते हैं, उनकी औलादों को मुतासिर कर सकते हैं। या फिर वो होता है जो आमिल उनकी ड्यूटी लगाते हैं, वो मजबूरन आपके घर में रहते हैं, अगर उसके लिए भी आप दुआओं का एहतमाम करते हैं, और साथ में जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तालीम से जो दुआएं, जो इल्म हमें सिखाया गया, आप उसको पढ़ लेते हैं, तो तब भी उनका इतना असर नहीं होता। तो ये मामला जब अल्लाह की ज़ात से हम दूर होते हैं तो ये चीज़ें हम पर हमला करती हैं। हजरत अल्लाह का मुराकबा कर सकते हैं जिससे तशखीस खुल जाए? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन किसी मुर्शिद करीम से राब्ता करके वो आपको गाइड करेंगे कितनी देर आपने उसका मुराकबा करना है या क्या करना है। और जो लोग हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आपने कैसे करना है या क्या मामलात करने। क्या आप इल्म जफर और इल्म नजूम जानते हैं? बस लगा लगा थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज्यादा इसको नहीं जानते, ज्यादा अमलियात के साथ हमारा वास्ता होता है। अल्लाह की हाजिरी कैसे होती है और क्या क्या काम ले सकते हैं? काम इससे बहुत सारे ले जा सकते हैं। हाजिरी कैसी होती है इसके साथ कभी इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बना देंगे। हजरत अगर कोई शख्स आपकी वीडियो देखकर जिन्नात के इलाज शुरू कर दे तो क्या जिन्नात इससे डरते हैं या नहीं? क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिलती है, हम 24 घंटे घर में पड़े रहते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम आपको कैसे पैसे अदा करें और कैसे इल्म सीखें? पहली बात तो ये है कि जो बंदे किसी की वीडियो देख के जिन्नात का इलाज शुरू कर देते हैं वो तबाही के अंदर जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, आप उसको सीखते हैं सही रूल के साथ तो फिर आप उस जगह पर वो होते हैं। हाँ ये ज़रूर होता है जब आपको मालूमात मिल जाती है, आपके अंदर डर ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारी कामयाबी आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर करना नहीं चाहिए, इसके लिए सीखना ज़रूरी चाहिए। दूसरे नंबर पर वीडियो से ज़्यादा मालूमात मिलने से मुराद ये नहीं होता कि आप घर पे पड़े रहें फिर सुकून से पड़े रहें। और इसी तरह मैं बहुत सारे लोगों को अमलियात इस वजह से नहीं सिखाता कि जो अनाड़ी होते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिसको कदर ना हो उसको इल्म ना दो, जिसके पास पैसा ना हो, जो बहुत सारे मामलात के अंदर उलझा हुआ हो, उसको भी इल्म ना दो। उसके अंदर वजह यह होती है कि जो भूखा इंसान होता है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी गुर्बत के अंदर मर रहा हूं, कोई मुझे अमलियात सिखा देता है तो मैं लोगों की खाल उतारना शुरू कर देता हूं। यह मुआशरे का एक दस्तूर है। जब आपके पास, जब आप कुछ लगाते हैं, जब कौलो इकरार करते हैं, तो उस वक्त आप एक लिमिट के अंदर रहते हैं। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे से और यकीन से कह सकता हूं, मेरे जितने भी शागिर्द हैं, जितनी भी बच्चियां मुझसे सीखी हैं, तकरीबन इसके अंदर 95% लोग ज्यादती नहीं करते। उसकी वजह यह कि मैं उनसे कौल इकरार भी लेता हूं, उनको गाइड इस तरीके से करता हूं, उनके माइंड सेट के अंदर बहुत सारी मोहब्बत मखलूक की पैदा हो जाती है, नफरतें, ये चीजें, दौलत के जो मामलात हैं वो उनसे खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से जब आपको उस्ताद होते हैं, वो फीस इस वजह से लेता है अपने टाइम की और आपको सही गाइड करने की। जब एक वक्त ऐसा भी आता है कि लोग आपके लिए पैसे उठा के बैठे होते हैं, आप उनको लिफ्ट भी नहीं कराते, वो मकाम आपके ऊपर भी आता है, वो इस फकीर पर भी आया है, ये सबके ऊपर आता है। लेकिन मेहनत शर्त है, सही तरीके से काम को करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया हो। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहता हूँ।
زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا خدای پامان السلام علیکم